तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 इसी चैप्टर का जो टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है और उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोलैरिटी होता क्या है बेसिकली, उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो या फिर उसके फॉर्मूले की बेसिकली एक ही चीज़ है वो। तो रेशो अगर बताना हो तो हमें मोल्स पर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो कि लीटर में होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो होता है यहाँ पे मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, मोल्स पर वॉल्यूम मान लो या पर 1 लीटर मान लो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब मोल्स निकालने के लिए मोल्स का खुद एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर मास, ये है, ठीक है। बस इन दोनों का यूज़ करेंगे और ये तीनों क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। मोलैरिटी क्या होता है हमारे पास, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि अगर डेफिनेशन लिखना चाहो और अगर इसका तुम्हें एसआई यूनिट लिखनी है, एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। एसआई यूनिट सोल्व करने के बाद हम जो लगाएंगे, ऊपर मोल्स है यानी कि मोल, और नीचे क्या है लीटर में, अगर वो ऊपर आ जाएगा तो इस तरीके से ये हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मोलैरिटी की डेफिनेशन या फॉर्मूला अगर मान लो डेफिनेशन लिखनी होगी तो वो बन जाएगी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन कोई भी सोल्यूशन अपॉन कितना उसका वॉल्यूम है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से मोल्स निकालने होंगे तो ये फॉर्मूला, और बाकी इसको रख के सोल्व करना है, और अगर ऐसा यूनिट लगानी है तो वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है हमें, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 250 ml सोल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है। हमें क्या क्या चाहिए, हमें पहले तो ये दोनों चीज, सबसे पहले निकालेंगे हम मोल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ NaOH, क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है 40 ग्राम, और मोलिकुलर मास कितना होगा इसका, देखो Na कितना होता है, N कितना होता है 23, और यहाँ पे अच्छा ये Na पूरा का पूरा 23 हो गया, और ये हो गया एक 24, 24 और 16 40, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। तो जो 1 है ना, यानी कि 1 मोल, 1 मोल है उसका, ठीक है। पहले हमने क्या निकाले, मोल्स निकाल दिए, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो आगे मोल्स निकाल दिया, अब हम निकालेंगे मोलैरिटी। यहाँ पे आप सीधा मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मोल्स तो आ गए 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना है 250 ml है, यानी कि 250 ml। और हम यहाँ पे लीटर में लिखते हैं, अगर हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1/4 कर देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर ये ऊपर आ जाएगा तो देखो यहाँ पे डिवाइड में ऊपर आने के बाद ये क्या बन जाएगा 4/1, यानी कि आंसर आ गया 4। और ये क्या निकाला था मोलैरिटी, तो ये आ गया मोल्स पर लीटर, ये L है, ठीक है। तो ये हो गया सोल्व, इसको हमने मोलैरिटी इसकी निकाल दी। हर बार क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे कि पहले मोल से निकाल देंगे, फिर मोलैरिटी निकाल देंगे आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसमें भी सेम यही पूछा है, इसको भी सोल्व करते हैं। देखो फाइंड मोलैरिटी इतने ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इसका है कितना 4.9, और अगर यहाँ पे हम मोलिकुलर मास लिखें इसका, तो देखो H का आ जाएगा 2, सल्फर 1 बार है, इसका होता है 32, तो 2 + 32, और इसका 16 होता है पर 4 बार है ये, तो ये आ जाएगा 64। तो ये सब मिल के आ जाएगा 98, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 98 इसका मोलिकुलर मास, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से मोलैरिटी निकालें, मोलैरिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा मोल्स, पहले तो आ गए मोल्स अपॉन लीटर, जितना भी लीटर होता है, ये है ना, मोल्स ऊपर लिख दिया, जो मोल्स अभी फ्रैक्शन में है फिलहाल, तो ये लिख दिया, और लीटर यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जितना भी लीटर में ये होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये 98 है, ठीक है, और इसको हमें लीटर में लिखना है, तो लीटर कितना बनेगा, ये 1 लीटर में अगर 1000 ml होते हैं, तो उसी 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये 500 ml के हिसाब से लिखूँगा, तो 500 अगर ml में है कोई चीज़, तो अगर मेरे को इसको उसमें लिखना है, क्या बोलते हैं, लीटर में, तो मैं इसको इससे कट कर दूंगा, 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.9/98, और 2 ऊपर एक नीचे, ये इससे 98 आएगा यहाँ पे, ये इससे कटेगा 49 पे,
ठीक है, और ये 49 है 4.9 यानी कि आ गया ये 0.1 मोल पर लीटर, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो मोलैरिटी, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे लगभग। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बोला हुआ है हमें। इसमें क्या करना है हमें, जैसे बोला फाइंड मास, इसका मास निकाल देना है। अब मास हम कहाँ पे देखते हैं, देखो गिवन मास, ये ऊपर दिया जो होता है ना, इसमें ये निकालना है। और क्या क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है, एक तो वॉल्यूम दे रखा है एक तरीके से, लीटर दे रखा है हमें, ये दे रखा है, और साथ ही साथ हमें दे रखा है कि मोलैरिटी ही 3 है इसकी, यानी कि ये जो इधर लिखते हैं ना हम लोग, यहाँ पे 3 रख सकते हैं इसकी जगह। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर मोलैरिटी ही दे रखी है तो मोलैरिटी डायरेक्ट लिख लेते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, वो होती है हमारी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, जो कि लीटर में है अपना। ठीक है, तो मोल्स अपॉन लीटर आ गया यहाँ पे, या फिर वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया। तो अगर मोलैरिटी दे रखी है 3, ये मोल्स हमें पता नहीं है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 100 ml। अगर मेरे को इसको लीटर में लिखना है तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर। ठीक है, लीटर का साइन फिलहाल हटा देते हैं। तो यहाँ से मोल्स निकल जाएंगे, देखो अगर ये इधर चला गया तो ये 3 × 0.1 हो जाएगा, और ये मोल्स बचेगा यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स कितने आ गए हमारे पास, 0.3 मोल्स, ये हमारे पास आ गए मोल्स। यहाँ से हमने मोल्स निकाल लिया। अब अगर हमें देखो यहाँ पे मोल पता है, क्या बोलते हैं इसके मोल्स, जो हम मोल्स निकालते हैं ये पता है, ठीक है, और साथ ही साथ मोलिकुलर मास तो हम निकाल ही सकते हैं इसको देख के। तो फिर गिवन मास में क्या दिक्कत है, फिर गिवन मास निकाल देंगे आराम से। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर देखो गिवन मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन मास जो हमें निकालना है, वैसे इस बार हम गिवन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास। मास किसका, Na2CO3 का। और मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर ये उसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि मोल्स मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास, ये आ गया मोल्स मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, ये आ गया। ठीक है, मोल्स तो है 0.3, और मोलिकुलर मास कितना आएगा इसका, देखो इनको, ये हो जाएगा 23 एक बार, और सोडियम 2 बार है, तो ये आ जाएगा 46, ये हो गया 46, प्लस कार्बन 12, प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार, 48। तो ये सब मिलके कितना हो जाएगा, ये 60 और ये 106, 106 आ गया यहाँ पे हमारे पास। अगर इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 8143, डेसिमल एक के बाद लगा दिया, और ये मास है तो यहाँ पे हम ग्राम्स में लिख देंगे। यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कभी कभी हमें मोलैरिटी डायरेक्ट बता देंगे तो कैसे करके घुमा फिरा के करना है। मतलब कुल मिला के यही है कि अगर तुम्हें 2 चीज़ें पता है, एक तो मोलैरिटी का फॉर्मूला और एक मोल्स कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला, गिवन मास में मोलिकुलर मास, क्योंकि देखो मोलैरिटी में मोल्स आएंगे भी और मोल्स तो पता ही होना चाहिए ना कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास हल्का सा मास भी दिया था तो हम मोलैरिटी तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने मोलैरिटी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। अब मोलैरिटी क्या होती है ये समझेंगे, और इसके 2 न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि अच्छे से ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मोलैरिटी की बात करें तो इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जैसे मोलैरिटी होती है वो कैपिटल M होता है, तो ये स्मॉल m होता है। ठीक है, और इसके अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। जैसे उसमें मोल्स पर वॉल्यूम था, इसमें यहाँ पे क्या है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसी के हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो वो बनेगी हमारे पास, ऊपर मोल्स है, नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है मास, यानी कि मास केजी में होता है, या तो मास पर केजी लिख दो या तो फिर तुम इसको लिख दो मोल्स और केजी की पावर नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया, SI यूनिट भी लिख दिया हमने। और मोल्स निकालने हो तो मोल्स का फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया मोलैरिटी में ही, और फिर भी देख लो, मोल्स होता है हमारे पास गिवन मास, जो मास हमें दिया हुआ है, बाय मोलिकुलर मास, ये इनका यूज़ करके हम मोलैरिटी निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है हमें कि 63 ग्राम ऑफ HNO3 इज डिजोल्व इन 2 kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ HNO3 कितना होगा, देखो इसमें ये आ जाएगा गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन कितना है 63 ग्राम, और मोलिकुलर कितना होगा, H का 1, इसका 14 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 48। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 62, 63 आ गया ये। तो ये इससे कट, यानी कि इसमें कितने मोल हैं, 1 मोल है। ठीक है, अब मोल निकाल दिया हमने तो क्या देखे, यहाँ पे अपोन में तो हमें मास दे ही रखा है। ठीक है,
तो सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन मास होता है ना, तो मोल्स कितने हैं 1 और मास कितना है हाफ 1/2। अगर मैं 1/2 नहीं 2 kg दे रखा है तो ये 2, और इसको अगर हम कट करेंगे तो आ जाएगा 0.5 मोल्स के लिए मोल पर kg। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो देख लो हमने किस तरीके से निकाली। एक सेम क्वेश्चन और करते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाए। तो अगर हमें फिर से एक क्वेश्चन देखना है इसी का ही, तो क्या बोला इसमें, व्हाट इज़ द मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है। इस बार क्या है कि 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन हाफ kg ऑफ वाटर। ठीक है, 20 ग्राम। सबसे पहले तो मोल्स निकालना जरूरी है, तो मोल्स किसके निकालने में, मोल्स निकालने हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के मोल्स निकालने। तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो गिवन कितना है, देखो गिवन मास की अगर बात करें तो 20 दे रखा है हमें, और अगर हम मोलिकुलर मास की बात करें तो NaOH है ना ये, तो यहीं देख लेते हैं। तो ये Na का हो जाएगा, Na का 23, O का कितना हो जाएगा 16 प्लस इसका हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 40। हाँ, तो ये 40 आ गया, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो हाफ मोल है हमारे पास, ये आ गया। और मोलैलिटी निकालनी है अब, तो मोलैलिटी इक्वल्स टू ये आएगी मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स कितना है हाफ, मास कितना है ये भी हाफ है। ठीक है, तो इनको अगर हम सोल्व करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, ऊपर आ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हर जगह 1 ही आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गई मोलैलिटी 1 मोल पर kg या kg इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी मोलैलिटी आ गई। तो इस तरीके से हम लोग मोलैलिटी के क्वेश्चन करते हैं सोल्व। ठीक है, ऐसा यूनिट बता दी किससे इसको सिम्बलाइज किया जाता है, स्मॉल m से। ठीक है, और 2 हमने न्यूमेरिकल भी देख लिए इसके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट में। दैट्स इट।